आनंद कुमार स्वामी का जन्म 22 अगस्त 1877 को हुआ था कोलंबो में, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 9 सितंबर 1947 में, और ये लगभग 70 साल जिए हुए थे। आनंद कुमार स्वामी का पूरा नाम था आनंद केंटेस कुमार स्वामी। एक तमिल फिलोसफर और एक मेटाफिजिशियन थे, और इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरिस्ट हु वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इंडियन आर्ट टू द वेस्ट। इनका रुझान जो था ना, वो इंडियन आर्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा था। ये इंडियन आर्ट कल्चर में बहुत ज़्यादा अपने आप को खो दिए थे। इनके फादर के डेथ के बाद, जो कि बहुत जल्दी हो गया था, ये 2 साल के ही थे जब इनके फादर का डेथ हो गया। उसके बाद ये अपनी माँ के साथ ब्रिटेन चले गए। वहाँ पर ही इनकी सारी पढ़ाई वगैरह हुई। वाइक्लिफ कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ, और वहाँ पे रह के भी ये इंडियन आर्ट को ज़्यादा तवज्जो देने लगे। बाद में इनका पोस्टिंग सिलोन में हो गया, और वहाँ आने के बाद इनको सिलोनीज कल्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके इनको इंडियन कल्चर में भी ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा, ठीक है। और उसके लिए ही इनका जितना भी वर्क है वो आर्ट पे ही आधारित है, बुद्धा पे आधारित है, शिवा पे आधारित है। और ये कहते थे कि वो एक मेटाफिजिशियन है, और ये कॉन्सेप्ट को रेफ़र करते थे टू द पेरिनियल फिलॉसफी ऑफ सोफिया पेरेनिस। ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 3 फाउंडर्स ऑफ पेरिनियल्स और द ट्रेडिशनलिस्ट स्कूल, ठीक है। इनकी जो नेशनैलिटी है वो श्रीलंकन अमेरिकन है, क्योंकि ये कोलंबो में जन्मे थे, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो यूएस में हुई थी। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं हम लोग। तो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं द डांस ऑफ शिवा, जो कि 1918 में लिखा गया। ये एक सीरीज़ है 14 ऐसे का, जो कि अनफोल्ड करता है इंडियाज़ वास्ट कल्चर एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस को। दूसरी वर्क इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट है वो द एसेंशियल आनंद के कुमार स्वामी, ठीक है। फिर बुद्धा एंड गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज़्म, फिर द डोर इन द स्काई, इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट। एक और इम्पॉर्टेंट इनका वर्क है वो हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, जो 1943 में लिखा गया, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इतना कुमार स्वामी के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि ये आर्ट से बहुत जुड़े हुए थे। ये एक मेटाफिजिशियन थे। ये ईस्ट और वेस्ट का दूरी ख़त्म करके जो इंडियन आर्ट है उसको वर्ल्ड में पॉपुलराइज़ करना चाहते थे। ये इंडियन आर्ट को, इंडियन कल्चर को पूरा दुनिया में दिखाना चाहते कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक बार एक इंडिविजुअल के द्वारा वो क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इंडियन आर्ट इज़ नथिंग बट इज़ द मोनूमेंट ऑफ डस्ट, ठीक है। बुद्धा का मूर्ति को देख के वो ऐसा बोले थे। तो उसी को ये प्रूव करना चाहते थे कि नहीं, इंडियन आर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसीलिए इनके जो सन और डॉटर भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो गए थे टुवर्ड्स द आर्ट एंड कल्चर। इनकी जो बेटी थी वो इंडियन म्यूजिशियन थी, उनका नाम था रोहिणी। और जो इनके सन थे नारद, वो भी घूमना फिरना और इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो आनंद कुमार स्वामी के बारे में आज इतना हम लोग पढ़े। आने वाले वीडियो में हम लोग अगले राइटर को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन भी प्रेस कर ले, और एक लाइक ज़रूर दें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी।